हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन रिवीजन सीरीज। आज हम लोग बात करने वाले अमीन्स के बारे में। बोर्ड में आपको दिखेगा कि ये 1 डिग्री अमीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। 1 डिग्री अमीन का मतलब कि नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही कार्बन अटैच्ड है। जैसे इस केस में नाइट्रोजन से एक कार्बन अटैच्ड है और 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। वहीं अगर इस नाइट्रोजन पे 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन अटैच्ड होता तो उसको हम लोग 2 डिग्री बोलते। और अगर इस N पे 3 कार्बन और एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, 3 कार्बन होता और एक भी H नहीं होता, तो उसको हम लोग 3 डिग्री बोलते हैं। न्यूट्रल नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 3। तो वो 3 में से एक बॉन्ड कार्बन का हो और बचे हुए 2 बॉन्ड को हाइड्रोजन से आप कनेक्ट अगर करेंगे तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री अमीन। ठीक है, तो यहां बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि 1 डिग्री अमीन का बहुत सारा रिएक्शंस है। लेफ्ट साइड में आप लोगों को दिखेगा जो भी येलो वाला एरोज है वो सब उस अमीन का प्रिपरेशन रिएक्शन है। जैसे कि ये एक रिएक्टेंट है, इसमें कौन सा रिएजेंट डालेंगे कि ये वाला कंपाउंड बन जाए, तो ये सारा येलो वाला जो एरोज है वो प्रिपरेशन रिएक्शन है। और राइट साइड में ये जो ग्रीन वाला सारा एरोज है ये है उसका रिएक्शन, यानी कि वो अमीन उस रिएजेंट से रिएक्ट करके क्या बनाएगा। तो पहले आप लोग इसको पूरा फिल कर लो ए से लेकर के एम तक। ठीक है, और उसके बाद फिर हम अभी आंसर बताएंगे, तो आप लोग चेक कर लेना कितना आप लोगों का सही कितना गलत हुआ, और फिर एक्सप्लेनेशन भी देखना, बिकॉज बहुत सारे रिएक्शंस में हम 1 डिग्री के साथ 2 डिग्री और 3 डिग्री का कंपैरिजन भी करेंगे कि उसके जगह अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री होता तो उसका क्या प्रोडक्ट बनता। ठीक है, तो वो सारा एक्सप्लेन करेंगे, बट पहले आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं अमीन के प्रिपरेशन से। ये वाला अमीन आपको बनाना है, तो हम लोग पहले ए से शुरू करते हैं। नाइट्राइल से अमीन अगर बनाना है, कार्बन का संख्या सेम है, यहां पे आर आर कॉमन, एक कार्बन और एक कार्बन एक्स्ट्रा। तो यहां पे ए में आप डाल सकते हैं LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर आप डाल सकते हैं H2Ni कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, सिमिलरली ये अमाइड है, ध्यान रखना ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहला वाला वो है नाइट्राइल और ये दूसरा वाला है अमाइड। तो अमाइड से आपको अमीन बनाना है। यहां पे देखो कार्बन का संख्या सेम है, आर आर कॉमन और एक कार्बन एक्स्ट्रा, एक कार्बन एक्स्ट्रा। तो यहां पर भी आप सेम रिएजेंट डाल देंगे। ठीक है, कार्बन का संख्या को सेम रखते हुए अगर आपको अमाइड से अमीन बनाना है तो आप LiAlH4 यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर H2Ni यूज कर सकते हैं। तो ए और बी सेम हो गया। यहां पे आप देखिए तीसरा जो कंपाउंड है ये भी अमाइड है, लेकिन इसमें ना एक कार्बन ज्यादा है। ध्यान से देखो, यहां पे आर कॉमन हो गया, यहां पर एक ही कार्बन है, बट यहां पे कितना है? यहां पे 2 कार्बन है। तो अगर आपको अमाइड से अमीन बनाना है और एक कार्बन कम वाला अमीन बनाना है, तो यहां पे आप रिएजेंट डालेंगे Br2 प्लस H2O, सॉरी Br2 प्लस OH माइनस, प्लस OH माइनस, मतलब NaOH या KOH कुछ भी डाल सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। शॉर्ट में बोलते हैं इसको HBD, कई बार HBD लिखा हुआ भी रहता है। फुल फॉर्म क्या है? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, जिसमें कि आप अमाइड से अमीन बनाते हैं और उस अमीन में अमाइड की तुलना में एक कार्बन कम हो जाता है। ठीक है, वो एक कार्बन एक्चुअली कार्बोनेट बनकर के निकल जाता है। इसका हम पूरा रिएक्शन ही लिख देते हैं यहां पे। जैसे मान लो अगर ऐसा होता CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये हो गया एक 1 डिग्री अमाइड, 1 डिग्री अमाइड। इसमें आप डाल दिए Br2 प्लस NaOH या KOH, कुछ भी स्ट्रॉन्ग बेस चलेगा। तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन हट जाएगा पूरा C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन से NH2 को जोड़ दो, तो इसका प्रोडक्ट कैसा बन गया? CH3 CH2 NH2। ठीक है, ये वाले को पूरा हटा दो, और ये कार्बन क्या बनाएगा? C डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये बनाएगा कार्बोनेट आयन, जो कि इस सोडियम के साथ मिल करके यहां पे फॉर्म कर जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। और यहां जैसे हम स्टार मार्क लगाए हैं तो वही स्टार मार्क यहां लगा दो। ठीक है, वो स्टार मार्क वाला कार्बन यानी कि C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन ये चल जाता है कार्बोनेट में, और बाकी ये वाले पार्ट को आप इस नाइट्रोजन से कनेक्ट कर दो टू गेट अमीन। 1 डिग्री अमीन यहां बन गया। साथ में इसमें NaBr बनता है और H2O ही बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, और दूसरा वो जो कार्बन एक कम हुआ है वो कहां गया? तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में निकल गया। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ध्यान देना एग्जाम में कि अमाइड से अमीन बनाने के लिए क्या कार्बन का संख्या सेम रखना है? अगर सेम रखना है तो रिएजेंट आपको पता है, और अगर संख्या कम करना है एक का तो फिर आपको HBD करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते ये देखो ध्यान से, नाइट्रो अल्केन है,
है ना, कार्बन का संख्या सेम रहते हुए आपको NO2 से NH2 में कन्वर्ट करना है। रिएजेंट डी जो यहां पे आप डालेंगे, दिस रिएजेंट इज Zn प्लस HCl या Fe प्लस HCl, कोई भी एक मेटल प्लस HCl अगर लिखा हुआ रहेगा तो ये रिड्यूस कर जाएगा। Zn प्लस HCl क्लीमेंशन रिडक्शन का रिएजेंट है जो एल्डिहाइड और कीटोन को भी अल्केन में कन्वर्ट करता है, और वो नाइट्रो अल्केन को एनिलीन में कन्वर्ट करता है, सॉरी अमीन में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा उसका कौन सा काम है, तो रिएक्शन के रिवीजन सीरीज में आप लोगों को बहुत जगह पे दिख जाएगा। खैर यहां पे वापस आते तो नाइट्रो अल्केन Zn प्लस HCl ये अमीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड टू अमीन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सॉरी कार्बन का संख्या एक कम हो गया, ये वाला कार्बन कम हो गया, देखो दिख रहा है आर आर सेम है, ये CH2 यहां पे CH2 है, ये COH कम हो गया। ई का जो रिएजेंट है ये हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन रिवीजन सीरीज में कर चुके हैं। यहां पे आप डाल दो N3H फॉलोड बाय H2O, N3H फॉलोड बाय H2O। इस रिएक्शन का नाम होता है स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन जिसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आप डालते हैं N3H, N3H का मतलब हाइड्रोजोइक एसिड प्लस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये वाला कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनकर के निकल गया, ध्यान देना, ये CO2 बनकर के निकल गया और यहां से अमीन फॉर्म कर जाएगा। इसका भी हम ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हैं, इनफैक्ट दो रिएक्शन साथ में लिख दे रहे हैं यहां पे, CH3C डबल बॉन्ड OOH, और इसमें अगर हम डाल दिए N3H फॉलोड बाय H2O तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, स्मिथ रिएक्शन है। तो ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकल जाएगा, और ये वाला जो बगल में कार्बन बच गया उसमें अमीन बन जाएगा। तो यहां पे बनेगा CH3NH2 प्लस ये वाला कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, और साथ में N2 गैस निकलता है। देखो यहां पे 3 नाइट्रोजन है ना, तो इसमें से एक नाइट्रोजन तो यहां पे चला गया और बाकी 2 नाइट्रोजन N2 गैस बनकर के निकल गया। तो इसमें 2 गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और N2 गैस, ठीक है। इसी के ऐसा मिलता जुलता एक इस रिएक्शन का नाम है स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन एक रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं लॉसेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O Cl लेके आते हैं हम लोग, एसिड हैलाइड, ठीक है। और यहां पर रिएजेंट में आप डालेंगे पहला NaN3, सोडियम अजाइड बोलते हैं इसको, मिलता जुलता है, ये हाइड्रोजोइक एसिड N3H, यहां पे NaN3 सोडियम अजाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, अगेन प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम, यही तीनों प्रोडक्ट, ठीक है। एक ये वाले CH3 पे अमीन बन जाएगा, ये वाला कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा, साथ में N2 गैस निकल जाएगा, इसका नाम है लॉसेन रिएक्शन, ठीक है। मिलता जुलता रिएक्शन है, मैकेनिज्म भी एक जैसा है दोनों का, काफी डिफरेंस नहीं है दोनों में, नाम अलग है और रिएक्टेंट अलग है। तो यहां पे आप देखिए, तो ये हो गया स्मिथ रिएक्शन, और इसके जस्ट नीचे आपको दिखेगा कि ये देखो लॉसेन रिएक्शन है, ठीक है, वही सेम चीज है। और ये वाला कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा, ये वाले CH2 पे NH2 लग जाएगा, तो F का मतलब यहां पर क्या रिएजेंट हो गया, NaN3 सोडियम अजाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। रिएक्टेंट याद रहेगा, रिएजेंट याद रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजोइक एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, अमीन बन गया 1 डिग्री। एसिड हैलाइड में NaN3 सोडियम अजाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, अमीन बन गया, ठीक है। ये देखो ये प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ठीक है। क्या होता है इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों को। इस रिएक्शन का नाम है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ठीक है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, ये एक कंपाउंड हम बना रहे हैं, ऐसा है, इस कंपाउंड का नाम होता है थैलीमाइड, थैलीमाइड, P इसमें साइलेंट है। और एक बात यहां पे आप लोगों को बताते हैं, जो लास्ट में आपको आइमाइड दिख रहा है ना, IMIDE, इसका मतलब होता है ये वाला लिंकेज, कि एक ही नाइट्रोजन दोनों तरफ C डबल बॉन्ड हो, इसको बोलते हैं आइमाइड लिंकेज। कहीं ऐसा दिख जाए कि NH यहां डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं आइमाइड। किसी एक तरफ होता NH C डबल बॉन्ड O, उसको बोलते हैं अमाइड। दोनों साइड C डबल बॉन्ड O है, यानी कि दोनों तरफ इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में गया हुआ है, इसको बोलते हैं आइमाइड, ठीक है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड थैलीमाइड। इसमें क्या होता है कि अगर आप इसमें पहला स्टेप में OH माइनस डालने के बाद CH3I या जो भी अल्काइल है उसको डाल दो, जैसे यहां पे अल्काइल ही लिख देते हैं, RI डाल दिए, ठीक है।
तो पहला OH माइनस इसका H प्लस निकाल लेगा एसिड बेस करके, N पे माइनस आ जाएगा और वो N माइनस इस R पे अटैक करके I निकाल देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 कर देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वाला H निकल गया पहला स्टेप में, N पे माइनस आ गया और वो N का माइनस इस R पे अटैक किया, I को एज ए लिविंग ग्रुप लीव करवा दिया। तो यहां पर कौन सा कंपाउंड बना, ऐसे है, और यहां डबल बॉन्ड O इस N पे लग गया अब R, ऐसा हो गया, इस N पे लग गया अब R। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्काइल थैलिमाइड, दिस थैलिमाइड दिस कॉल्ड अल्काइल एन अल्काइल थैलिमाइड। ठीक है, अब इसमें आप OH माइनस डाल दो, तो OH माइनस खैर पहले से भी है, ये रहा OH माइनस। जैसे इसमें OH माइनस डालेंगे, क्या करो इस रिएक्शन में, बहुत सिंपल है कि इसमें आप ये दोनों बॉन्ड तोड़ दो। ठीक है, दोनों बॉन्ड तोड़ दो, यहां पे हम OH लिख देते हैं, ऐसा है OH और यहां भी OH ऐसे लिख दिए, और ये बॉन्ड ऐसे तोड़ दिए, ये वाला ऐसे तोड़े, ये वाला ऐसे थोड़ा तोड़ दिया, बॉन्ड टूट गया। ये वाला N को ये H मिला, ये H मिला, तो ये N पे 2 H लग गया, तो ये क्या बन गया, R NH2। ये R है, इस N पे ये भी H लग गया, ये भी H लग गया, क्या हो गया, R NH2 प्लस इस तरफ क्या हो गया कि ये एक फिनाइल रिंग है, यहां ऊपर में C डबल बॉन्ड O पहले था, एक O माइनस को मिल जाएगा, यहां से O माइनस मिल गया, और नीचे भी C डबल बॉन्ड O और यहां O माइनस, ये कंपाउंड बनेगा। और ये देखो 1 डिग्री अमीन का प्रिपरेशन हो गया। तो 1 डिग्री अमीन कैसे बनेगा, तो ये जो R लगा हुआ है ये R NH2 बनाएगा, और वो R कहां से आया, ये देखो आयोडाइड से आया यहां से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या डालेंगे हम M में, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, M में आप क्या डालेंगे कि ये बन जाए, तो M में पहले आपको OH माइनस डाल के छोड़ाना पड़ेगा, तो OH माइनस तो खैर बाद में भी रिक्वायर्ड है, और एक आप जो डालने वाले हैं अल्काइल आयोडाइड, ये डाल देंगे। देखो ध्यान देना, यहां डाले थे हम लोग RI, तो यहां बन गया RNH2, है ना। हम लोग यहां पे क्या बनाना है, RCH2NH2, तो RCH2I। ठीक है, फॉलोड बाय OH माइनस। ये दोनों अगर डाल देंगे आप एक एक करके, ठीक है, तो पहले ये H निकलेगा, ये N इस कार्बन पे अटैक करके I को निकालेगा, ये अल्काइल थैलिमाइड बन जाएगा, और फिर OH माइनस के साथ में ये वाला अमीन फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ दिस अमीन। ये प्रिपरेशन का सारा रिएक्शन हो गया। आई गेस आप लोग अपना मिला भी लिए होंगे कि क्या सही क्या गलत आप लोग का हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट, कि भाई प्रोडक्ट क्या बनने वाला है उस अमीन का रिएक्शन का। इधर जी से शुरू करते हैं। R प्राइम X सिंपल सा है, ये N का लोन पेयर इस R प्राइम पे अटैक करेगा, X को एज ए लिविंग ग्रुप लीव करवा देगा, और वो X एक H को निकाल देगा, और ये 1 डिग्री अमीन बन जाएगा 2 डिग्री अमीन, R CH2 NH, और इस जगह पे R प्राइम ऐसा लग जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री अमीन को अगर आप अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेंगे 2 डिग्री बन जाएगा, ये 2 डिग्री बन गया, बिकॉज नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू 2 कार्बन, इधर भी एक कार्बन और उधर भी एक कार्बन, और फिर से एक बार अगर R प्राइम F से उसको रिएक्ट करो 3 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो डिग्री बढ़ाना हो आपको अमीन का, क्या करोगे आप उसको अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करोगे, डिग्री बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां देखिए HNO2 एक्वस नाइट्रस एसिड ये बनाता है अल्काइल डाइअजोनियम, डाइअजोअल्केन। क्या बनेगा यहां पे, H में R CH2 और यहां पर N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस। ठीक है, डाइअजोअल्केन ये फॉर्म करेगा HNO2 पे, जिसमें कि आपको दिख रहा है ये N2 प्लस बहुत ही शानदार लिविंग ग्रुप है, N2 प्लस बहुत ही तगड़ा लिविंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, बनते के साथ ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। लीव करने के बाद यहां पे बनेगा कार्बोकैटायन R CH2 प्लस बन गया, और फिर देखो यहां एक्वस है, एक्वस होने का मतलब H2 कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, वो उस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, H2O अटैक किया और ये बन गया RCH2OH। ठीक है, तो अमीन से अल्कोहल का प्रिपरेशन का ये रिएक्शन है कि आप उसमें लगा दिए नाइट्रस एसिड फॉलोड नाइट्रस एसिड एक्वस। तो नाइट्रस एसिड पहले क्या किया, 1 डिग्री अमीन को इस डाइअजोनियम आयन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट किया, डाइअजोअल्केन में, और फिर उसमें से N2 प्लस एज ए लिविंग ग्रुप लीव कर गया, और आगे फिर कार्बोकैटायन बना, उसको अगर आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो वहां पे अल्कोहल बन जाएगा। इसमें एक एड ऑन बात आप लोगों को हम बताएंगे। देखिए
जब आप ऐसा लेकर के आते हैं RNH2 1 डिग्री और इसमें आप डाल देते हैं HNO2 एक्वस। पहले तो एक बात समझो कि HNO2 एक्वस के जगह हो सकता है कि एग्जाम में लिखा हुआ रहे NaNO2 प्लस HCl। दोनों ना एक ही चीज है, बिकॉज ये दोनों भी रिएक्ट करके HNO2 ही बनाता है। तो एग्जाम में HNO2 एक्वस HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड लिखा हुआ रहे या फिर सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl लिखा रहे, बात बराबर है। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये N2 प्लस बनेगा, वो निकल जाएगा, कार्बोटाइन बनेगा और फिर एक्वस वाला उसमें से अटैक करके जो भी हम लोग सॉल्व किए ये बन गया एल्कोहल। 1 डिग्री अमीन से एल्कोहल। वही मान लीजिए यहां पे होता 2 डिग्री अमीन। देखो दिख रहा है ये 2 डिग्री अमीन है और इस 2 डिग्री अमीन में अगर आप डाल देते HNO2 एक्वस, वही रिएजेंट। ठीक है, यहां क्या कंपाउंड बनता, देखो N, ये R ऐसे रह जाता और यहां पे बन जाता N डबल बॉन्ड O। ये कंपाउंड था, याद रख लेना इसको। H हटेगा उसकी जगह NO लग जाएगा। इसको बोलते हैं नाइट्रोसो ग्रुप। ठीक है, एंड दिस कंपाउंड इज येलो ऑयल। तो ये टेस्ट के रूप में भी यूज हो सकता है कि नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करने पर अगर एक अमीन येलो ऑयल बना रहा है, मतलब कि वो अमीन कौन सा है, 2 डिग्री अमीन है। ठीक है, और अगर 3 डिग्री रहे तो फिर नो रिएक्शन। लिख ही देते हैं यहां पे फट से। अगर ये 3 डिग्री रहता, यहां पे यही रिएजेंट डालते, नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं। तो ये 1 डिग्री वर्सेस 2 डिग्री वर्सेस 3 डिग्री के बीच में बात हो गया। ठीक है, तो खैर इसका प्रोडक्ट बन गया आप लोगों को। फिर यहां देखिए आई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आई जो रिएक्शन है उसका रिएजेंट क्या है 1 डिग्री अमीन के साथ, CHCl3 प्लस NaOH, क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH। इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, या फिर इसको और एक नाम से हम लोग जानते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बाइल अमीन रिएक्शन ही बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। रिएजेंट याद कर लो, 1 डिग्री अमीन है, क्लोरोफॉर्म का NaOH या KOH यानी OH मैच डालेंगे, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां से लिख रहे हैं हम R और यहां पर CH2 और यहां पे जो NH2 है वहां पे बन जाएगा NC। CN इज साइनाइड, NC इज आइसोसाइनाइड। ठीक है, यहां क्या बन गया, आइसोसाइनाइड। और इस आइसोसाइनाइड का फाउल स्मेल होता है, मतलब बहुत खराब सा स्मेल होता है, इसका गंदा सा स्मेल होता है। और ये रिएक्शन को, ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट, नाम में भी है टेस्ट, इस रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं एज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री अमीन विथ रिस्पेक्ट टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। यानी कि अगर कोई अमीन आपको दिया हुआ है और उसको आप रिएक्ट करवा रहे हैं CHCl3 NaOH के साथ और फाउल स्मेल बन गया, मतलब कि वो 1 डिग्री है। 2 डिग्री या 3 डिग्री रहेगा तो वहां पे फाउल स्मेल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी एज अ टेस्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। KMnO4H2O। सबसे पहले तो KMnO4 डालेंगे 1 डिग्री अमीन में तो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, जब सिर्फ KMnO4 डालेंगे तो क्या बनेगा। जरा हम H2O को यहां से हटा देते हैं, एक बार H2O हटा दिए, खाली KMnO4 अगर डालेंगे इसमें हम लोग तो ये बनेगा आइमाइन RCH डबल बॉन्ड NH। ये बनेगा आइमाइन। यहां से एक H हटा, यहां से एक H हटा, यहां डबल बॉन्ड हो गया, बिकॉज KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहां दोनों से H हट के यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, ये बन गया KMnO4 के बाद, इसको बोलते हैं आइमाइन। ध्यान रखना कहीं भी C डबल बॉन्ड N दिख जाए, आइमाइन। ठीक है, C सिंगल बॉन्ड N अमीन, C डबल बॉन्ड N आइमाइन। और फिर इसमें हम लोग क्या किए थे, पहले KMnO4 से रिएक्ट किए थे, फिर उसको हाइड्रोलाइज किए थे, फिर उसमें H2O डाले थे। तो इस आइमाइन में जब हम लोग H2O डालेंगे तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड N जो है उसके जगह हो जाएगा डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऐसा कुछ होता है आइमाइन में। जैसे H2O को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यहां पे इसको एक बार मिटाते हैं, नाम तो आप लोग नोट कर ही लिए होंगे। H2O को ऐसे लिखेंगे OHH। ठीक है, और ये पूरा तोड़ दो, पूरा तोड़ दो। तो यहां पर क्या आ गया, RC डबल बॉन्ड O और ये 2 H मिल गया, उसको अमोनिया निकल गया वहां से और यहां बन गया एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड फॉर्म कर गया। ठीक है, तो भाई ठीक है, यहां पे 2 H था, एक ही R था तो एल्डिहाइड बन गया। अगर इस H की जगह एक R होता तो कीटोन बन जाता। ऐसा होगा, पहले KMnO4 से ट्रीट करोगे आइमाइन बनेगा, खाली KMnO4 दिया रहेगा एग्जाम में तो आइमाइन बना के छोड़ देना।
और अगर हाइड्रोलाइज करने के लिए बोलेगा तो फिर वहां से एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, डिपेंडिंग कि ये वाला कौन है, 1 डिग्री कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 डिग्री अमीन THCl का फुल होगा टोसाइल क्लोराइड फॉलोड बाय NaOH। इस टेस्ट का नाम है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट यहां पे तो खैर जगह है नहीं, अलग से बताना पड़ेगा हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है। देखो, जैसे कहीं 1 डिग्री अमीन आ जाए तो हिंसबर्ग टेस्ट में रिएजेंट जो होता है वो होता है THCl। THCl इज टोसाइल क्लोराइड, ऐसा होता है S डबल बॉन्ड O और यहां पर Cl और ये ऐसे और यहां CH3। ठीक है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड THCl, टोसाइल क्लोराइड। इससे जब रिएक्ट करता है ये तो यहां पे बन जाता है व्हाइट PPT। हम पूरा कंपाउंड नहीं बना रहे हैं, आपको टेस्ट ध्यान रखना है, व्हाइट PPT। और अगर इस व्हाइट PPT में हम लोग NaOH डाल देते हैं तो वो प्रेसिपिटेट सॉल्युबल हो जाता है, द PPT बिकम्स सॉल्युबल। ये 1 डिग्री अमीन का प्रॉपर्टी है कि 1 डिग्री अमीन को THCl से रिएक्ट करोगे, व्हाइट PPT, NaOH डाल दोगे, वो PPT सॉल्युबल हो जाएगा। वही मान लो यहां पे 2 डिग्री अमीन रहता, R यहां पे R, दिस 2 डिग्री अमीन, इसमें अगर आप डाल देते THCl, ठीक है, टोसाइल क्लोराइड, तो बाबू व्हाइट PPT तो यहां भी बन जाता है, 2 डिग्री भी व्हाइट PPT बनाता है, लेकिन उसमें जब आप NaOH डालते हैं दैट प्रेसिपिटेट रिमेन्स इनसॉल्युबल, दैट PPT रिमेन्स इनसॉल्युबल। ठीक है, डिस्टिंग्विश हो गया, व्हाइट PPT दोनों बना रहा है बट NaOH डालने पर अगर इनसॉल्युबल रह गया 2 डिग्री है, सॉल्युबल हो गया तो 1 डिग्री है। और अगर यहां पे 3 डिग्री अमीन होता और इसमें आप डाल दे THCl तो नो PPT, नो PPT। तो भाई हो गया डिस्टिंग्विश। अगर एक अमीन दिया हुआ है, THCl डालने पे PPT नहीं बना, इसका मतलब हो गया वो 3 डिग्री। अगर PPT बना तो या तो 1 डिग्री या 2 डिग्री, फिर उसमें NaOH डाले, सॉल्युबल हो गया तो 1 डिग्री, इनसॉल्युबल रहेगा तो 2 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर तो भाई 1 डिग्री अमीन है, तो यहां पे K में क्या होगा, पहले व्हाइट PPT बनेगा और फिर NaOH डालेंगे तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी रिएक्शन है, एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, ध्यान दो, N का लोन पेयर इस कार्बन पे, ऐसे बना भी देते हैं, इस कार्बन पे ऐसे अटैक किया, ये ऊपर गया, फिर ये वापस आएगा और यहां से Cl को निकाल देगा। ठीक है, तो यहां से निकलेगा Cl एक, वो एक H को निकाल देगा और ये N इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बना L, देखो तो RCH2 और फिर यहां पर NH, ये एक हट गया, Cl निकाल दिया और वो C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि 2 डिग्री अमाइड का फॉर्मेशन हो गया। यहां पे ये बना 2 डिग्री अमाइड। तो सारा प्रिपरेशन भी हो गया, सारा रिएक्शन भी हो गया, आई गेस सब कुछ क्लियर भी होगा आप लोग। और कहीं कुछ अनक्लियर है, अगर कहीं कुछ डाउट है, कमेंट सेक्शन का यूज करो, वहां पे बताओ कहां पे क्या परेशानी है, उसमें हम रिप्लाई करेंगे और उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा।